बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको मूंजी की नर्सरी में जो है ना खादें कौन सी डालनी है। बहुत दफ़ा खादें ज़्यादा डालें तो कद ही ज़्यादा कर जाती है, तो कम डालें तो वो छोटी छोटी रह जाती है। तो अब जंग मगलूबा शुरू हो गई, नर्सरी तो अब ज़ोरों शोर से लग रही है, कहीं उगी हुई है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, खादें उसको क्या रख रही हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि नर्सरी जो है ना ये 3 तरीक़ों से लग रही है। एक तो कद्दू का तरीका है या राइस के मरकज़ी इलाके में, तो जो सानवी इलाका फैसलाबाद जनूबी पंजाब, यहाँ पे सारे खुश्क तरीके से लगती है। और ट्रे से सीडिंग मशीन जो है ट्रे के तरीके से भी लगती है, वो 2-4% लगती है, लेकिन वो भी लग रही है। तीनों में जो है ना एक खादों का इस्तेमाल जो है ना वो मैं अर्ज करता हूँ। ये खुश्क तरीके में तो ये है, काश्त की सूरत में जो है ना आपने क्या करना है कि आधा किलो फी मरला के हिसाब से आप DAP डाल के, और जो ज़हरालूद बीज है वो लगा दें, और ऊपर से गोबर खाद डाल के पानी लगा दें। ये सिंपल सी बात है। और जब 15 दिन की हो जाए तो इसमें जो है ना आधी बोरी यूरिया भी डाल दी जाए तो इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाए, क्योंकि ये खुश्क में होती है तो इसमें यूरिया डाली जा सकती है। अलबत्ता अगर ज़मीन कलाठी है या ग्रोथ रुकी हुई है तो यूरिया जो है ना 1 बोरी भी डाली जा सकती है 1 एकड़ में। सादा यूरिया के बजाय जो है ना सल्फर वाला यूरिया जो है ना वो कलाठी ज़मीन में डालना ज़्यादा बेहतर है। तो कद्दू वाले तरीके में जो है ना वो ये है कि कम अज़ कम 1 बोरी DAP बिजाई के वक्त डाल दें, 1 बोरी पौनी बोरी, 1 तक कम की तरफ ही जाने, क्योंकि एक्चुअली DAP ज़्यादा डाले ना उसकी जड़ें ज़्यादा बने, उखाड़ने में काफ़ी दुश्वारी आती है। तो आधी बोरी भी किफ़ायत कर सकती है। तो 15-18 दिन पे जाके 10 किलोग्राम जिंक और आधी बोरी यूरिया ये डाल लें तो आप समझेंगे नर्सरी तैयार हो जाती है। जिंक डालना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर राइस जोन के अंदर जो है ना कद्दू वाले तरीके में वहाँ पे जिंक की जो नर्सरी को डाल दी जाए तो बाद में जो है ना वो कमी इतनी नहीं महसूस करता। जबकि जो सानवी इलाका है फैसलाबाद और जनूबी पंजाब, इसमें जिंक ना भी डालें तो काम चल जाता है। तो बहरकैफ कद्दू वाले तरीके में यूरिया के बजाय कैन गुआरा अगर डाल लें तो वो कद मुनासिब रहता है उसमें, तो यूरिया से बचना ही बेहतर है। सीडिंग मशीन से जो काश्त करते हैं, मशीन से काश्त की सूरत में 1 किलोग्राम DAP और 1 SOP मिक्स करके 100 ट्रेज में, 1 फुट की ट्रेज होती है ना, 1 बराबर फुट की, 100 ट्रेज के अंदर जो है ना ये बीज के साथ ही ये चीज़ें मिला के डाल देनी है आपने। तो उगाव मुकम्मल होने पर 10 ग्राम सी ट्रे जो है ना जिंक सल्फेट, जिंक जो है ना एक्चुअली इसकी ग्रोथ मुतदिल कर देती है। इसको यूरिया खाद बिल्कुल नहीं डालें, जो ट्रेज में डालें सीडिंग मशीन से कहता हूँ तो यूरिया से बचना चाहिए। फास्फोरस डाली गई है ना इसमें तो वही काफ़ी है। DAP की सूरत में जो जितनी सी नाइट्रोजन आ गई वही काफ़ी है। तो आपको पता है कि ये तो 20-22 दिनों में इसका कद ही 4-5-6 इंच तक हो जाता है, इसको यूरिया ना डालना ही बेहतर है। फर्क अब ये है कि नर्सरी को यूरिया खाद जो है ना इससे जो है ना कम से कम डालें। अगर सेहतमंद ज़मीन है तो बिल्कुल ही बचना, इसके आधी बोरी से ज़्यादा ना डाली जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सावधान है, लेट हो रही है तो कद का बेचा करवाना है तो फिर तो ग्रोथ रुकी हुई हो तो फिर तो यूरिया खाद डालनी पड़ती है।